कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां केंद्र एवं राज्य सरकार लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी में है, वहीं एक बार फिर से भागलपुर जिले के लिए बुरी खबर आई है। रविवार की शाम आई तीसरी जांच रिपोर्ट में भागलपुर जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। अब तक भागलपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें से 3 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब तक भागलपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें से 2 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन रविवार को 6 कोरोना संक्रमित मरीज की जिले में पुष्टि होने के बाद एक बार फिर प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन के साथ जिलेवासी भी दहशत में आ गए हैं। भागलपुर के सिकंदरपुर, नाथनगर, शाहकुंड, जगदीशपुर, कहलगांव एवं बीरपुर से एक मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 महिला एवं 4 पुरुष शामिल हैं। भागलपुर नवगछिया के दियारा इलाके में फसल तैयार होने के साथ ही अपराधियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसको लेकर दियारा क्षेत्रों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार की सुबह नवगछिया एसपी निधि रानी द्वारा गठित स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में पिस्टल, बंदूक, कट्टा समेत 23 जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी निधि रानी को अपराधी गिरोह के सक्रिय होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीपीओ परवेंद्र भारती के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने इस्माइलपुर के विनोबा गांव की घेराबंदी कर चानो मंडल के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर के अंदर ट्रंक से अलग अलग साइज के विदेशी एवं देसी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने मौके से महिला मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पति और पुत्र पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हो गया। दरअसल नवगछिया में लगातार हो रही हत्या को लेकर 2 दिन पूर्व डीआईजी सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया था। फिलहाल पुलिस बरामद हथियार के जखीरा का कनेक्शन पता लगाने में जुट गई है। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारत की तीनों सेनाओं ने फूल बरसाकर अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त किया। थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना की ओर से कोविड-19 अस्पतालों पर पुष्प वर्षा के अलावा सेना के बैंड द्वारा विशेष धुन बजाई गई और युद्धपोतों को रोशन किया गया। इस दौरान सेना ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों एवं आवश्यक सेवा से जुड़े सभी लोगों के सम्मान में आभार जताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार प्रकट करने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा कार्यक्रम करने की घोषणा शुक्रवार को की थी। आसमान से वायुसेना विमान का फ्लाई पास्ट और हेलीकॉप्टर से पुष्प गिरता देखकर सभी कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन हुआ। वहीं सेना द्वारा उत्साहवर्धन करने को लेकर पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स एवं आम लोगों ने इसकी सराहना की। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रविवार को कोरोना मरीजों की जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कल्चर एंड डीएसटी लैब का शुभारंभ हो गया। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मायागंज अस्पताल में कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच लैब शुरू होने से अब कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विगत 1 माह से अस्पताल प्रबंधन की ओर से लैब शुरू करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कार्टिज उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच शुरू नहीं हो सकी। मायागंज के टीवी विभाग में मौजूद सीवीनेट मशीन के किट के जरिए कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच हो सकेगी। अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सामान्य किट के साथ रैपिड किट भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कोरोना संदिग्ध और कोरोना पॉजिटिव मरीज की जांच रिपोर्ट कम समय में उपलब्ध हो सके। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के मैनमा गांव में एक नाई को लॉकडाउन में हजामत नहीं बनाना महंगा पड़ गया। अपराधियों ने नाई की पीट कर हत्या कर दी। मृतक नाई की पहचान मैनमा गांव निवासी दिनेश ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से दिनेश अपना सैलून नहीं खोल रहा था, लेकिन गांव के कुछ युवकों द्वारा सैलून खोलने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसका दिनेश ने विरोध किया। तब दिनेश को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी मिली थी। परिजनों ने कहा कि शनिवार की शाम गांव के कुछ युवक दिनेश को घर से बुलाकर ले गया, जिसके बाद वह देर रात तक घर नहीं लौटा। रविवार की सुबह गांव के बाहर स्थानीय लोगों ने दिनेश का शव देखा और घटना की सूचना अमरपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, साथ ही पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कौन सी बोला जो लाया है? 2 आदमी आया है, बिलास के बेटा, जुगल के बेटा, और कल सब ने परसों से 3 दिन से धमकारी कहने बाल दाढ़ी बना ले के लिए कि लॉकडाउन से बाल दाढ़ी नहीं बनते, तो नहीं बने तरफ बुझाई देबो 2 दिन बाद। ये बोलक है
अब है अब ये जे यहाँ गाँव में कितना आदमी सब न करे हमरा धमका रहे बाल बनाल नहीं जाए दू ठो जनवरी में फुसुर फुसुर करे रे तो कहिए कि की होले कहे कि कुछ नहीं होले चुप हो गए एगो एकरो सिद्धूर पुतहु आरो रिंजन के बहु दोनों गप करे रे हमरा नहीं देखला रे हमरा बोल देखलिए बस चुप हो गए। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए सैनिटाइजेशन टनल पर राजनीति तेज हो गई है। नगर विधायक अजीत शर्मा ने भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। दरअसल 28 अप्रैल को सदर अस्पताल परिसर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टनल लगाया गया था, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने किया था। इस दौरान सिविल सर्जन ने पूर्व भाजपा प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे के सहयोग से टनल निर्माण की बात कही थी। ये सैनिटाइजेशन का टनल जिसको बोलता है वो बनाया गया है अरिजीत चौबे जी के सहयोग से, और इसके चलते जो है तो जो भी इसके थ्रू क्रॉस करेगा उसका पूरा शरीर जो है तो कपड़ा वगैरह सब कुछ। वहीं सिविल सर्जन द्वारा पूर्व प्रत्याशी का नाम लिए जाने को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए सीएस ने राजनीतिक पार्टी के नेता के पक्ष में बयान दिया, जो बिल्कुल गलत है। सवाल की आप जो पूछे कि टनल बनाने पर, मैं टनल बनाने पर क्यों बोलूंगा? टनल तो हम तो कहा है कि स्कूलों में भी लगना चाहिए, सारे हॉस्पिटलों में लगना चाहिए, सड़कों पर भी लगना चाहिए और पूरा सैनिटाइज करके शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, सिविल सर्जन निश्चित तौर पर वो सरकारी पदाधिकारी हैं, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मानवता की घड़ी में अगर कोई पदाधिकारी अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाशी दीजिए। इधर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के बयान पर भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने पलटवार कर दिया। अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि अजीत शर्मा सिर्फ भूखने का काम करते हैं और जनता के दुख दर्द से विधायक को कोई मतलब नहीं है। विधायक जी, मैं तो बस यही जानता हूं कि आप कहीं दिख नहीं रहे। आज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं। आज हजारों लोगों को भोजन कराने का कार्य आज मैंने अपने ऊपर संकल्प भावना से फीड द नीडी के तहत लिया है। आज स्वास्थ्य के लिए अगर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मैंने 2 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कराई है, पीपीई किट की व्यवस्था कराई है, KN95 मास्क की व्यवस्था कराई है। सैनिटाइजेशन टनल अगर बन जाता है तो उसमें आपको राजनीति दिखता है। दुर्भाग्य है, यह कार्य शायद आपको करना चाहिए था और आप इस कार्य को कर नहीं पाए, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लोगों को आते हैं दो नजर, हम अगर देखो दो नहीं, ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें।
लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच हजारों परिवार के लिए विजय यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नाथनगर के विजय यादव लगातार पिछले कई दिनों से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण के साथ साथ कई गांवों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ विजय यादव पूरी लगन एवं निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन लोगों के बीच जा जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और मदद भी करते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना से जारी जंग में सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ ना हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं। पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, 1 दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है।
बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपानगर, भागलपुर। भागलपुर पिरपैती के टपुआ गंगा घाट पर रविवार की सुबह स्नान करने के दौरान 14 वर्षीय छात्रा गंगा नदी में डूब गई। मृतक छात्रा की पहचान टपुआ गांव निवासी विजयकांत मंडल की पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा अपनी मां और पड़ोसियों के साथ गंगा स्नान करने गई थी। इसी दौरान वह पानी के रेत में बह गई, जिसके बाद परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं चीख पुकार की आवाज सुनते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को नदी में खोजा गया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। वहीं मौके पर पहुंचे एकचारी थाना अध्यक्ष ने घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में शव की काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। घटना से पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सभी मीडिया कर्मियों को बधाई दी। विधायक ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और जनता को जागरूक करने में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा अपनी धर्मपत्नी विभा शर्मा के साथ घर में रहकर सहयोग करते दिख रहे हैं। विधायक प्रतिदिन अपने आवास पर पत्नी के साथ गार्डन में कभी टहलते हैं तो कभी टाइम पास करने के लिए बरामदे पर बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, विधायक अजीत शर्मा किचन में पत्नी के साथ मिलकर भोजन भी तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन में विधायक और उनकी पत्नी के कार्यों में क्या बदलाव हुआ है, देखिए सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट में। लॉकडाउन में जहां एक तरफ सभी लोग घर में हैं और अपने घरों में रहकर अपने घर का ही कामकाज कर रहे हैं, वैसे में कुछ लोग वैसे भी हैं जो अपनी धर्म पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। इसी में एक है भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा जी। हम अभी इनके किचन में प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं कि विधायक जी देखिए कि पूरी छाक रहे हैं और अपनी धर्म पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में इनके जो काम करने वाले थे, यहाँ जो काम करते थे विधायक आवास में, वो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत उनको हटा दिया। यहाँ से विधायक जी हैं, विधायक जी की धर्मपत्नी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बताइए कैसा फील हो रहा है आपको, सर आपका सहयोग कर रहे हैं। ये कोरोना, ये अभी लॉकडाउन में नहीं, ये सहयोग तो पहले भी करते थे, लेकिन ये कोरोना पूरा टाइम दे रहा है। चूँकि लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो मेरा सहयोग करते हैं। और आप 24 घंटे रहते हैं घर में, तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ों में, अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाते हैं तो अच्छा है, समय आराम से कट रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का यह साइड इफ़ेक्ट है कि लोग अपने घर में अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। नगर विधायक भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बताइए, आप पूरी छाक रहे, पहले क्या कभी छाकते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी छाना करते थे, बिल्कुल सहयोग करते हैं। हमारे पति पत्नी में ऐसा नहीं कि वो उन्हीं का बनाना खाने का काम है, वो भी बनाती है, मैक्सिमम तो वही बनाती है, फिर मैं भी सहयोग किया करता हूँ। लेकिन आज लॉकडाउन में एक तसल्ली ये ज़रूर है कि हमें मौका मिला है, इनको प्रेम जो हम लोग के बीच इतना बिजी रहते हैं, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, तो समय कम मिलता था इस किचन में आने का। आई फील प्राउड, हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आज मैं इनको सहयोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना में मदद करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि घर में पति पत्नी साथ रहे झगड़ा होता है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रेम बढ़ता है। जो काम में इतना व्यस्तता में जो दूरी थोड़ी बन जाती है, दूरी मतलब पति पत्नी से नहीं होता, लेकिन समय नहीं मिलता है, वह दूरी खत्म करने का ये लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन से नुकसान ये है कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रहा है, सारे बिजनेस बंद हैं, वो कमाई दिखते हैं, लेकिन यह प्रेम पति पत्नी का जो इससे लॉकडाउन में हुआ है, इसको मैं सलाम करता हूँ। समय दे पाने के लिए मुझे बहुत खुशी है आपके बात। आर्थिक क्षति हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम भी बढ़ा है घरों में। आपको हम एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए विधायक की धर्मपत्नी कैसे अपने किचन में खाना बना रही हैं, भोजन तैयार कर रही हैं, और विधायक अजीत शर्मा जी भी इनका सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के कारण जो घरों में जो दूरी थी, परिवारों के बीच जो दूरी थी, तो वह दूरी घटी है, और यह एक अच्छा संदेश है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। लॉकडाउन में मजदूरों को घर वापसी के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है।
कोई साधन नहीं मिलने के कारण मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पैदल पहुंच रहे हैं। रविवार को उल्टा पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के सहारे अपना सफर तय कर रहे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए मोजाहिदपुर पुलिस ने रोका, जिसके बाद मजदूर सुनील उरांव ने बताया कि वह मुगलसराय में रेलवे ठेकेदार के पास कार्य करता था। लॉकडाउन की वजह से वह कई दिनों तक वहां फंसा रहा, जिसके बाद उसने पैदल ही अपने घर आसनसोल जाने के लिए अकेले निकल पड़ा। भागलपुर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रवासी मजदूर के शहर पहुंचने की सूचना दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस से प्रवासी मजदूर को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। लॉकडाउन में जहां कई लोग जरूरतमंदों की सेवा करने में जुटे हैं, वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी राहत सामग्री वितरण के साथ अब बीमार लोगों तक दवा पहुंचाने का काम कर रही है। नाथनगर के रत्तीपुर बैरिया पंचायत श्रीरामपुर गांव के वकील मंडल का इलाज मुंबई से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन में दवा नहीं उपलब्ध होने से परेशानी हो रही थी। इसके अलावा भतौरिया पंचायत के पूरब टोला में दर्जनों लोगों के बीच सूखा राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रदीप यादव, अभिजीत, विकास समेत कई लोग मौजूद थे। लॉकडाउन में कोई भूखा न रहे, इसके लिए कई आश्रम और सामाजिक संगठन दिल खोलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मिशन भोग आटा ग्रुप के प्रोप्राइटर नवीन कुमार और आशीष मनी असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। मिशन से जुड़े सभी सदस्य सबौर प्रखंड के राजपुर, चंदेरी, खनकित्ता समेत कई गांवों में जाकर अधिकारियों के सहयोग से राहत सामग्री बांट रहे हैं। नवीन कुमार एवं आशीष ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मिशन भोग आटा की ओर से समाज में असहाय लोगों की सहायता के लिए भोजन एवं राहत पैकेट बांटने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारा भारतवर्ष कोरोना नाम के एक वायरस से ग्रस्त है और दिन ब दिन यह बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हमारे द्वारा एक मिशन चलाया गया है, जिसके तहत हमारा यह प्रयास है कि आसपास के जितने भी भाई बहन हैं, जो भी दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले लोग हैं, जिन्हें किसी भी कारणवश खाने की वस्तुएं नहीं मिल रही है या वो सक्षम नहीं है, हमारे द्वारा खाने की वस्तुएं उनके द्वार तक पहुंचाई जा रही है। वहीं हुसैनाबाद मुगलपुरा मजार कमेटी की ओर से भी समाज के वंचित और निर्धन परिवारों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है। मुगलपुरा मजार कमेटी के सचिव शेर खान प्रतिदिन रात में जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर पका हुआ भोजन बांट रहे हैं। शेर खान ने बताया कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है, इसीलिए संपन्न लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नाथनगर ललमटिया के मल्लिक टोला, इंदिरा कॉलोनी एवं टीएनबी कॉलेज हॉस्टल में रविवार को समाजसेवी विजय यादव ने राहत सामग्री का वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी विजय यादव लगातार राशन वितरण करा रहे हैं, जिससे कोई भी भूखा न रहे। इस मौके पर माना शुक्ला, अमित समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित रहमत बाग में रविवार दोपहर मवेशी द्वारा फसल चराने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। रहमतपुर एवं गनौरा बादरपुर के बीच हुई इस विवाद में जमकर लाठी डंडा चला। हालांकि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद ललमटिया, नाथनगर एवं मधुसूदनपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि मामूली सी बात को लेकर विवाद हुई थी। फिलहाल दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।